होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, आ गए हम आपके दोस्त राजू भाई और आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की ईंट को कैसे पहचाने? ईंट को 3 से 4 फीट की जो ऊंचाई है उसको उधर से गिराने से भी और नहीं टूटना चाहिए। मतलब 3-4 फीट अपना कमर तक उठाइए और कमर से फिर उसको फेंक दीजिए। हाइट से जब वो नीचे गिरेगा नहीं टूटा तो समझिए कि एकदम A1 क्वालिटी है। और इसको 1 घंटे पानी में भिगोने के बाद भी इसका जो वजन है 15% से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और उससे ज्यादा बढ़ गया तो समझिए कि बात में जो है कहीं कुछ घोटाला है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? हाँ राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, आज की तारीख है 10 मई और आप सोच रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम में ऐसा खास क्या है, तो हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह आज भी बहुत खास प्रोग्राम होने वाला है। आज के हिसाब से इतिहास की किताब से, यानी कि आज के दिन का क्या महत्व है। फिर करेंगे दिल की बात और फिर ज्ञान की बात और एक कहानी। जी हाँ, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि 10 मई आखिर आज का दिन खास क्यों है। मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, 10 मई 1981 के दिन सबसे पहला क्रिकेट मैच खेला गया। आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसा कैसे हो सकता है राजू भाई, क्रिकेट तो कब से खेला जा रहा है। अरे पूरी बात तो सुनिए। 10 मई 1981 के दिन पहला क्रिकेट मैच खेला गया रात को। जी हाँ, नाइट क्रिकेट मैच हुआ था और ये हुआ था मुंबई में। आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट मैच खेला गया रात को, घर में तो हम लोग भाई लूडो और ताश ही खेलते थे। अरे कभी ना कभी तो बदलाव आएगा ना जीवन में, तो यही बदलाव आया है 10 मई 1981 में। तो ये था आज के हिसाब से इतिहास की किताब से। अब दोस्तों, हम आपको शो में थोड़ा आगे लेके चलते हैं और अब करने वाले हैं दिल की बात। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें, आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। दोस्तों, शो में आगे बढ़ा जाए और हम आज बताने वाले हैं आपको दिल की बात। और दिल की बात में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान में क्या क्या गुण होने चाहिए। अच्छा इंसान बनना हम सब की इच्छा होनी चाहिए। हम सब का उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए कि हम जीवन में एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान बने। उसके लिए क्या क्या करना है ये हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले तो आज के युग में आत्मनिर्भर बनना, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये बात लागू होती है। दूसरी बात, जीवन में परिवार एवं परिवार के लोगों के महत्व को समझना एवं उनके लिए कुछ भी करने के लिए यथासंभव हर कोशिश करना। तीसरी बात, अहम की जगह हम को सर्वोपरि रखना। अहम नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, अपने आप को समर्पित करना है। चौथी बात, अपनी नौकरी या अपने काम को कभी बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि वही आपकी रोजी रोटी है। पांचवी बात, यथासंभव खुद से जुड़े लोगों की मदद करना। चेहरे पर सच्चा मुस्कान का गहना सबसे चमकदार होता है। इस बात को गांठ बांध कर रखना और किसी से बात करते समय अपनी मुस्कुराहट को साथ रखना। छठवीं बात, रिश्ते तोड़ने से नहीं, जोड़ कर रखने में विश्वास रखना। रिश्ते बनाए रखने के लिए माफी मांगने में और माफ कर देने में विश्वास रखना। सातवीं बात, अच्छा वक्ता के साथ अच्छा श्रोता होना, ताकि आप सामने वालों की बातें सुन और समझ सकें। आठवीं बात, रुपए का सही सदुपयोग करना, ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। नौवीं बात, अपने आप को हमेशा
आज के हिसाब से तकनीकी रूप से अपडेटेड रखना, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो। 10वीं बात, किसी भी परिस्थिति में घर बाहर सभी तरह के काम करने में अपने आप को ढालने की क्षमता रखना। 11वीं बात, अपने हर काम के लिए किसी पर भी यथासंभव कम से कम निर्भर रहना, यानी कि आत्मनिर्भर रहना। 12वीं बात, किसी से भी इतनी ज्यादा अपेक्षा ना रखना कि उसके ना पूरा होने पर दुखी होने की नौबत आए। 13वीं बात, जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास रखना। 14वीं बात, अपनी उन्नति और प्रगति के लिए अपनी तुलना किसी और से ना करके खुद से ही करके खुद को बेहतर बनाना। 15वीं बात, नकारात्मक सोच की जगह चीजों को देखने का सकारात्मक तरीका होना। 16वीं और आखिरी बात, आपसे जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है तो उनके काम को खुले दिल से प्रशंसा करना। प्रशंसा करना एक ऐसा गुण है जो सामने वाले को तो खुशी देता ही है, आपको स्वयं भी दुगनी खुशी देगा। दोस्तों, इन सारी बातों को अगर आप अपने अंदर ढाल लेते हैं तो आप एक प्रखर व्यक्तित्व के इंसान बनेंगे और ऐसा होने से आपको अपने आप में बहुत खुशी होगी, जो खुशी आपको अल्ट्राटेक सीमेंट के इस्तेमाल करने से होती है उतनी खुशी। और हाँ मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, एक बात याद रखिएगा, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, शो में आगे बढ़ते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्रियों का अपना रेडियो, और हम हैं आपके दोस्त राजू भाई। अब टाइम हो चला है आपको एक दिलचस्प और रोचक बात बताएं। जी हाँ, ज्ञान की बात। औसतन मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग ऐसा होता है ना, दिन भर थके हारे रहते हैं, रात को बिस्तर पे जाते हैं और थोड़ी देर मोबाइल देखने के बाद सो जाते हैं। लेकिन ये एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि लगभग लोगों को करीबन 7 मिनट लगते हैं एक बार बिस्तर पे जाने से नींद आने तक। मतलब आप बिस्तर पे लेटें और करीब अगर आप कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल रख देंगे, तो आपको करीब 7 मिनट लगेगा। औसतन 7 मिनट लगता है इंसान को बिस्तर पर लेटते ही नींद के आने तक, नींद की आगोश में जाने तक। यानी कि ये 7 मिनट का टाइम है सर। 7 मिनट के बाद आप हकीकत की दुनिया से सपनों की दुनिया में चले जाएंगे। देखिए, जिंदगी, आप अभी तक हर रोज सोते आए हैं, लेकिन कभी सोचा था कि कितना मिनट लगता है इंसान को? नहीं सोचा था ना। आज हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी कि नहीं आएगी, ये तो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन अब हम अगले पड़ाव में जाते हैं और हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी, और इस कहानी से हम लोग लेंगे एक सीख। एक किसान था दोस्तों। वो किसान एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था और उसके साथ एक बकरी, थोड़ी सी घास और एक शेर था। ये इन तीनों को लेकर दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहा था। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाते के लिए रास्ते में चलता गया, देखा एक नदी आई और उस नदी के किनारे एक नाव भी रखा था। लेकिन अब वो किसान सोचने लगा कि मैं कैसे इन तीनों को एक साथ लेकर जाऊं, क्योंकि तीनों उस नाव में अटेंगे नहीं। वो छोटा सा नाव था, एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। तो किसान ने सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूँ, अगर मैंने शेर को लेकर गया और बकरी और घास को यहाँ रखा तो जो बकरी है वो घास खा जाएगी, अगर घास को लेकर गया तो शेर बकरी को खा जाएगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? तो उसने सोचा चलो एक काम करते हैं, पहले बकरी को ले जाते हैं और शेर और घास को उस किनारे ही रहने देते हैं। वो बकरी को लेकर गया, फिर नाव वापस लाया। वहां से उसने शेर को उठाया और घास वहीं पे छोड़ दिया। शेर को उठाकर वो वापस उस किनारे गया, शेर को रखा और बकरी को वापस उसने अपने नाव में रख लिया। फिर वापस जाकर उस किनारे में घास को उठा के रख लिया और बकरी को उतार दिया। तो एक किनारे बकरी है, एक किनारे शेर, और घास जो है उसके नाव में। वो घास लेकर गया शेर के पास जाकर किनारे घास उतार दिया। फिर वो दोबारा गया, बकरी को लिया और उसके बाद वापस आके तीनों जन को लेके चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना मेहनत करके इसने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल लिया। एग्जैक्टली दोस्तों, यही है इस कहानी की सीख। चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप सूझबूझ से और धैर्य से काम करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकल जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सूझबूझ और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम असल जिंदगी में क्या करते हैं? हम धैर्य खो देते हैं और सूझबूझ उसके बाद आता ही नहीं है। इसीलिए हम किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल पाते या बहुत मुश्किल से हल निकलता है। तो दोस्तों याद रखिए,
धैर्यवान बने रहेंगे तो आपकी सूझबूझ और सद्बुद्धि आपके काम आएगी। जिस सद्बुद्धि से आप ये समझ पाए हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट ही है सबसे बढ़िया सीमेंट। तो मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करूंगा कि अपनी सूझबूझ और समझ का इस्तेमाल हमेशा करते रहिएगा। अब मैं लूंगा आप सभी से इजाजत और ये वादा करूंगा कि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप सुन रहे हैं रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्रियों का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। अलविदा दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.